हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं प्रैक्टिस सेट 6.1। सो प्रैक्टिस सेट 6.1 फुल्ली हम लोगों को मीन फाइंड करना है। और मीन फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास 3 वेज हैं। ठीक है, मैं तीनों तरीके आप लोगों को एक ही मेथड में बताता हूँ, मतलब एक ही एग्जाम्पल में बताता हूँ। उसके बाद बाकी क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर से कॉन्सेप्ट और बाकी सारा क्वेश्चन भी एक ही वीडियो में मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हैं हम लोगों, कितने मेथड है हम लोगों के पास। सबसे पहला है हम लोगों का डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड इस एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। तो मीन क्या होता है, सबसे पहले मुझे बताओ मीन क्या होता है। मीन इज एवरेज। मीन मतलब एवरेज। जैसे एक बंदा है जो पहले टेस्ट में ले आया 18 मार्क्स, ठीक है, और फिर दूसरे टेस्ट में लेकर आया 2 मार्क्स, तीसरे टेस्ट में लेके आया 10 मार्क्स। तो तीनों टेस्ट का उसका मीन कितना होगा। मीन मतलब एवरेज, हर टेस्ट में वो कितना मार्क्स एवरेज लाता था वो बताना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, 1 2 3 है तो डिवाइड बाय 3 कर देते थे, ऊपर के तीनों को प्लस कर देते थे। तो प्लस किया आया 30 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज मिल गया हम लोगों को 10। बट इधर प्रॉब्लम क्या, इधर भी हम लोग को वही करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ये क्लास में दे दिया है टाइम। अगर यही क्लास में देने की जगह 1 2 3 4 ऐसा करके दे देता तो हम लोग इजीली फाइंड कर देते। बट ये क्लास में दिया है और इसमें क्या बोला है कि कितना घंटा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो 0 से 2 घंटा 7 बच्चे पढ़ते हैं, तो डायरेक्टली ऐसा लिखना चाहिए था ना, 1 घंटा 7 बच्चे, 3 घंटा 18 बच्चे, ऐसा लिखते तो थोड़ा इजी पड़ता। बट अभी क्या करें, क्लास में दिया तो क्लास में कैसे मीन फाइंड करते हैं उसके स्टेप्स उसके मेथड्स हम लोग सीखेंगे। तो पहला डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का सबसे इजी मेथड है, इसमें टेबल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, टेबल में पहला कॉलम रहेगा क्लास, दूसरा रहेगा क्लास मार्क। अब ये मत बोलना कि सर क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं। क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, यूसीएल प्लस एससीएल। माइनस बोल दिया मैंने, प्लस आएगा। ओके, तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट मतलब 2 + 0 अपॉन 2, 2 + 0 अपॉन 2, 2/2 वी विल गेट द आंसर 1। तो मतलब इसका क्लास मार्क होगा 1। तो इस तरीके से क्लास मार्क फाइंड करते हैं। क्लास मार्क को बोलते हैं एक्सआई। और फिर आता है हम लोगों का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर जो भी हो उसको बोलते हैं एफआई। और फिर लास्ट में हम लोगों का टेबल आता है सबमिशन ऑफ मतलब टोटल एफआई इंटू एक्सआई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन खींच दूं या फिर जाने दूं। स्केल में खोजा बट मेरे को मिला नहीं, सो आई एम यूजिंग डी। सो क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, एफआई, एक्सआई। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग याद रखें ताकि टेबल एकदम रट्टा हो जाए, आप लोग टेबल अच्छे से बना सकें। कभी भी आप लोगों को टेबल बनाने मतलब सम करने आए तो टेबल बनाने का आप लोगों को अच्छे से मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्लास लिखता हूं मैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो इसका 0 और 2 का क्लास मार्क कितना होगा 1। 2 और 4 का क्लास मार्क 2 + 4/2 मतलब 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये डायरेक्ट लिखने नहीं आएगा, तो उन लोग क्या करेंगे, बार बार करेंगे। 0 + 2 2 आया, 2 डिवाइड बाय 2 1 आया, 2 + 4 6 आया, 6 डिवाइड बाय 2 3 आया। ऐसा नहीं, एक फाइंड करो सब हो जाएगा। देखो कैसे, 0 + 2 डिवाइड बाय 2 किया 1 आया। उसके बाद देखो दोनों के बीच के गैप कितना है हर एक क्लास में। 0 से 2 के बीच का गैप 2 है, 2 से 4 के बीच का गैप 2 है, 4 से 6 के बीच का गैप 2 है। तो 2 2 प्लस करते जाओ, 1 लिखा, 3 लिखा, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। इस तरीके से भी क्लास मार्क लिख सकते हो, फाइंड कर सकते हो, इजी है सब। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 7 18 12 10 3। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लाइन खींच देना चाहिए। लाइन वगैरह मैं ज्यादा खींचता नहीं हूँ बट फिर भी खींचना पड़ रहा है। आई एम लेफ्टी एज वेल। ओके, मैं लेफ्ट हैंड से भी बेहतर लिख सकता हूँ। तो एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई इंटू एक्स आई है। ठीक है, तो एफ आई इंटू एक्स आई, 1 7 जा 7, 3 8 जा 54, 5 12 जा 60, 7 10 जा 70, 9 3 जा 27। तो यहाँ पे सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई लिखेंगे, तो और यहाँ पे सबमिशन ऑफ एफ आई लिखेंगे। ठीक है, तो पूरी फ्रीक्वेंसी को टोटल करो, 18 12 30 30 10 40 43 43 और 7 50। और ये हो जाएगा 60 70 130 130 54 184 191 218। अब हम लोगों को जो मीन होता है उसको हम लोग एक्स बार से दिखाते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड में एक्स बार का फॉर्मूला होता है एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। यू विल बी नोइंग दिस फॉर्मूला आई थिंक। ओके, तो एफ आई एक्स आई है 218, एफ आई है 50। डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 4.36। तो मतलब 4.36 घंटे ज्यादातर बच्चे अपनी स्टडीज को देते हैं। ठीक है, देयरफॉर द मीन टाइम
मीन टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज इज 4.36 आवर्स। ठीक है, मतलब तकरीबन 4.5 घंटा बच्चे स्टडीज में टाइम देते हैं। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। ये हम लोगों का दूसरा मेथड है। तो सेकंड मेथड का नाम हम लोगों का क्या है? सेकंड मेथड का नाम है हम लोगों का अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग मीन को अज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसमें हम लोगों को आंसर तो मालूम नहीं रहेगा, बट हम लोग तुक्का मारेंगे कि आंसर ये होगा। तो इसमें और कॉलम एक ऐड हो जाएगा, क्लास मार्क, और फिर xi माइनस a इज इक्वल टू डी आई, और फिर होगा फ्रीक्वेंसी, और फिर होगा fi डी आई। अब आप लोग बोलोगे सर ये xi माइनस a डी आई क्या है? वेट करो, मैं सब बताता हूँ। तो पहले मैं पूरा कॉलम जो है वो फिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। कैमरे पे थोड़ी सी लाइट पड़ रही है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी इमेज कैप्चर हो रही है या फिर नहीं। सो चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए, सब प्रॉपर है। तो क्लास में लिखता हूँ यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो क्लास मार्क मुझे याद है 1 3 5 7 9। अब हाँ, अब हम लोग किसी भी मीन को अज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग किसको एज अ मीन अज्यूम करते हैं? जो बीच में आता है, क्योंकि ज्यादातर आंसर बीच में ही आता है। हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था 4.36 आंसर आया था, तो बीच में आया है वो। बीच में कैसे? ऊपर 2 नीचे 2, बीच में कौन? 4 से 6, और आंसर इसी टेबल में आया। तो यहीं पे आंसर आता है हम लोगों का, तो इसी को हम लोग मीन अज्यूम करेंगे। हम लोग इसको अज्यूम करेंगे मीन। ठीक है, लेट अस assumed mean इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का assumed mean। अब xi माइनस a इज इक्वल टू डी आई। अब समझ में आया xi क्या है? xi तो हम लोगों का क्लास मार्क है, और fi हम लोगों की फ्रीक्वेंसी है। xi1, a क्या है हम लोगों का? 5। तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 7, 18, 12, 10, 3। तो 4 3 या 12, 2 10 या 20, 0 12 या 0, 18 2 या -36 -28। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबमिशन करता हूँ। तो सबमिशन ऑफ fi इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 है, तो पहले से ही मुझे पता है। और सबमिशन ऑफ fi डी आई क्या होगा? ये आई थिंक यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ। चलो fi डी आई प्लस करते हैं। तो 12, 20 और 12 हो गया 32। इसको मैं सिंपल मेथड बताता हूँ माइनस और प्लस करने का। और ये -28 -36, तो ये 44, 54 -64 हो गया। अब -64 प्लस 32, ये हो जाएगा -32। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे डी बार। जी हाँ, अभी हम लोग को एक्स बार नहीं मिलेगा, सबसे पहले हम लोग डी बार निकालेंगे। डी बार का फॉर्मूला है सबमिशन ऑफ fi डी आई अपॉन fi। तो fi डी आई है -32 डिवाइड बाय 50, तो मुझे आंसर मिल जाएगा -0.64। ये हो गया मेरा डी बार। अब फाइनली मुझे मीन मिल जाएगा, और मीन का फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। और ए है मेरा 5 मैंने अज्यूम किया है, प्लस -0.64 है मेरा डी बार। 5 माइनस 0.64, तो मुझे आंसर मिला 4.36 आवर्स। क्या मुझे पिछली बार भी यही आंसर मिला था? नहीं याद है? वीडियो को रिवाइंड करो, चेक करो। अरे बता देता हूँ, यही मिला था। ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो द मीन टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज इज 4.36 आवर्स। तो ये है हम लोगों का अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हम लोगों को मीन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसमें हम लोग पहले डी बार निकालेंगे, उसके बाद हम लोग मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब लास्ट वाला देखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, और फिर उसके बाद सेकंड से लेके 6 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों का सॉल्व करना है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड तीसरा और आखिरी मेथड है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मेथड्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कॉलम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इसमें भी एक कॉलम बढ़ेगा। पहले आएगा क्लास, फिर आएगा क्लास मार्क, फिर जैसा कि हम लोगों का अज्यूम्ड मीन होता है
एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू डी आई, फिर उसके बाद नया कॉलम ऐड होगा डी आई अपॉन जी इज इक्वल टू यू आई, फिर उसके बाद हम लोगों की फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद एफ आई यू आई। ठीक है, इतना लंबा है, इसको सेपरेट कर देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्लास है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। क्लास मार्क मुझे अभी भी याद है 1 3 5 7 9, और अज्यूम किया था हम लोगों ने 5 को, तो हम लोगों ने अज्यूम इसमें लिखा नहीं है, सो वी शुड राइट लेट अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसको बार बार लिखना पड़ेगा, स्टेप डेविएशन में भी उसका एक अहम रोल रहता है। ठीक है, एक्स आई माइनस ए मीन्स 1 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 5, फिर वही रिपीट होगा और पॉजिटिव में आएगा। 0 के बाद जो ऊपर था वही नीचे आएगा, बस पॉजिटिव में आएगा। अब डी आई अपॉन जी क्या है? जी मतलब होता है गैप। ठीक है, दो क्लास के बीच में कितना गैप है उसको हम लोग जी बोलते हैं। डी आई है -4 और दोनों के बीच में गैप, मतलब अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच में गैप कितना है? 2 और 0, 2 और 0 का गैप है तो 2, तो ये हो गया -2। ठीक है, अब यहीं से आप लोग नंबर लाइन बना दो, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, क्योंकि यही आने वाला है। -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 7, 18, 12, 10, 3। अब एफ आई यू आई लिखेंगे, एफ आई यू आई मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 -2 -14 -18 0 10 6। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद हम लोग सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई निकालेंगे, और सबमिशन ऑफ एफ आई आप लोगों को मालूम ही होगा। सो एफ आई का सबमिशन हो जाएगा 50, और एफ आई यू आई मैंने सिंपल तरीका बताया था, पहले पॉजिटिव वाले को ऐड कर लो 16, फिर नेगेटिव वाले को ऐड कर लो -32, तो ये आ गया -0, ये आ गया -16। ठीक है, क्योंकि -32 और +16 -16 होता है। ठीक है, -16 लिखा है ये एफ आई यू आई। इसमें हम लोग फाइंड करेंगे यू बार। यू बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। तो एफ आई यू आई -16 अपॉन 50, इसको मैं कैंसिल करूंगा तो -0.32 मिलेगा मुझे। ठीक है, मुझे यू बार मिल गया। अब फाइनली मेरे को एक्स बार का फॉर्मूला पता चल जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी। ठीक है, तो ए कितना है 5 प्लस यू बार कितना है -0.32 इंटू जी, गैप कितना है दोनों के बीच का? 2 का गैप है, सो 2 हो गया। तो 5 प्लस 0.32 इंटू 2 हो गया -64, 0.64, तो 5 माइनस 0.64, आई विल गेट द आंसर 4.36। क्या मुझे पिछली बार भी यही मिला था? अरे हाँ, यही तो मिला था। सो वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट, मतलब कराऊंगा मैं प्रैक्टिस सेट, घबराओ मत, बट इतना मैंने करा दिया है तो आप लोगों को आगे का खुद से अब ट्राई करना चाहिए। वीडियो मत देखो, ठीक है, ज्यादातर यूट्यूबर्स कहते हैं कि वीडियो पूरा देखो, बट मैं कहता हूँ यहाँ पे वीडियो खत्म करो और खुद से प्रैक्टिस करो, ना आए तब वीडियो को व्यू करो। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों मेथड आपको अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन में जो बोला रहेगा वही मेथड अप्लाई करना है, और अगर बोला सिर्फ फाइंड द मीन तो आप लोगों को डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि सबसे इजी वो है और सबसे हार्ड स्टेप डेविएशन है, जबकि इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी रहता है। देखोगे तो छोटे छोटे नंबर्स आए, डायरेक्ट मेथड में बड़े बड़े थे। तो स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपरली लिखा हुआ है यहाँ पे, कैन यू सी फुल? ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो बाकी मैंने मेथड बताया उसको अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। ठीक है, क्योंकि नहीं लिखा है तो लिख लो भाई, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोगों का ब्रेन स्ट्रांग नहीं है कि एक बार में उसको याद रखे। इवन आई फेल्ड टू रिमेम्बर इन द फर्स्ट टाइम में मैं रिमेम्बर नहीं कर पाया था अच्छे से, और स्टेप डेविएशन मेथड का मैं फॉर्मूला ही भूल गया था पहली बार में जब मैंने किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी भूल ही जाओगे ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बट ये ट्रूथ है यार, कड़वी सच्चाई है पर सच्चाई है। तो जो भी मेथड बताया उसका कम से कम टेबल बना लो, ठीक है, ताकि आप लोग कर सको। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, इसे बोला है कि टोल भर रहे कुछ ड्राइवर लोग, ऐसा होता है ना, हम लोग ब्रिज वगैरह से जाते हैं जहाँ पे स्पेशल रोड रहते हैं, वहां का टोल देते हैं हम लोग। तो कुछ लोग वहां पे बैठे रहते हैं, टिकट देते हैं, ऐसा कुछ भी फेंक देते हैं, तो टोल देते हैं हम लोग। तो वही यहाँ पे टोल दिया जा रहा है, 300 से 400 के रुपए के बीच में टोल देती है 80 गाड़ियां, 400 से 500 के बीच में 110, 500 से 600 के बीच में 120, 600 से 700 के बीच में 70, 700 से 800 के बीच में 40 गाड़ियां टोल देती हैं। तो हम लोगों को फाइंड करनी है कि मीन ऑफ द टोल, कौन सी जो गाड़ियां हैं, कितना टोल मिलता है हम लोगों को, कितना टोल मीन देती हैं हर एक गाड़ी, एवरेज क्या है टोल्स का। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करना है, मतलब हम लोगों को एक ना एक को अज्यूम करना होगा। तो क्लास लिख लेते हैं, क्लास मार्क लिख लेते हैं, क्लास मार्क को हम लोग बोलते हैं एक्स आई,
और फिर एक्स आई माइनस ए इज इक्वल टू डी आई. आफ्टर दैट वी विल राइट फ्रीक्वेंसी एंड आफ्टर दैट वी विल राइट फाइनली एफ आई डी आई. ओके, लेट मी ड्रॉ द लाइन. चलो तो फटाफट करते हैं हम लोग अब आगे. क्लास हम लोगों का है 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800. चलिए हो गया. अब क्लास मार्क 300 और 400 टोटल हो जाएगा 700. 700 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 350. दोनों के बीच का गैप है 100 का, तो 100 100 ऐड करते जाओ. 450, 550, 650, 750. ओके, और यहाँ पे जो हम लोगों का बीच वाला है, मतलब तीसरे नंबर पे जो है उसको लेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड. सर अगर बीच बचा ही नहीं तो मतलब अगर 4 ही कॉलम रहा तो, जैसे 700 से 800 समझ लो नहीं है सर, तो आप लोगों को सेकंड या थर्ड में से किसी एक को अज्यूम करना है. ठीक है, आंसर करेक्ट मिलेगा फिर भी. चलो एक्स आई माइनस ए मतलब 350 माइनस 550 इज इक्वल टू माइनस 200. इसके बाद 450 माइनस 550 इज इक्वल टू माइनस 100. फिर इसके बाद 550 माइनस 550 इज इक्वल टू 0. 500 लिख दिया, 550 है. ठीक है, 650 माइनस 550 इज इक्वल टू 100 और 750 माइनस 650 इज इक्वल टू 200. 550 है यहाँ पे. चलिए 200. अब फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ 80, 110, 120, 70, 40. चलिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, बट अगर ये स्टेप डेविएशन मेथड होता तो ये और शॉर्ट हो जाता, ये -2, -1, 0, 1, 2 हो जाता, तो कैलकुलेशन इजी होता, बट फिर भी करना पड़ेगा. 200 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 16,000, और ये हो जाएगा 11,000, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7,000, ये हो जाएगा 8,000. ठीक है, अब जो प्लस प्लस में उनको एक साथ प्लस कर लो, ये हो गया 15,000, ये हो गया 27,000. अब माइनस करो तो मिलेगा -12,000. सो सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई मुझे मिला -12,000. और एफ आई फ्रीक्वेंसी कितनी है हम लोगों की 110, 80, 190, 190, 20, 210, 310, 380, 420. सो वी हैव गॉट 420. ओके, नाउ वी विल फाइंड डी बार. डी बार का फॉर्मूला क्या है, एफ आई डी आई अपॉन एफ आई. तो एफ आई डी आई है -12,000 डिवाइड बाय 420. 0 0 गेट कैंसल, तो -1200 बाय 42. चलिए अब 1200 को 42 से मैं डिवाइड करता हूँ. 42 2 जा 84, और यहाँ पे ये कट के आ जाएगा 36, 360 हो जाएगा. तो 42 इंटू 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, ये 336 हो गया. 9 जा भी ट्राई कर लेता हूँ, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36. चलिए ज्यादा हो गया, तो 8 से जाएगा, तो 28, 336. मुझे आंसर याद आ गया, ये शायद 28.56 है. ठीक है, ऐसा थोड़ा सा आगे बढ़ते तो आंसर मुझे याद आ जाता है, क्योंकि कई बार इन सभी को सॉल्व किया. तो डी बार मुझे मिल गया 28.56. ओके, नाउ फाइनली वी विल गो टू द एक्स बार. एक्स बार का फॉर्मूला क्या रहता है अज्यूम्ड मीन मेथड में, ए प्लस डी बार. ए है कितना 550 प्लस डी बार कितना है -28.56. तो 550 माइनस 28.56. सो वी विल गेट द आंसर 521.44 रुपीज इज द मेन टोल दैट इज पेड बाय द ड्राइवर्स. ठीक है, तो 521.44 रुपीज हम लोगों का आंसर आया है. चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं. चलिए थर्ड क्वेश्चन इजी है, बिकॉज डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना है. इसमें बोला कि मिल्क सेंटर से 50 कस्टमर को दूध दिया जाता है. 1 से 2 लीटर के बीच जो दूध लेते हैं वो 17 कस्टमर है. 2 से 3 लीटर के बीच वाले 13 कस्टमर, 3 से 4 के बीच के 10 कस्टमर, 4 से 5 के बीच के 7 कस्टमर, और जो पहलवान लोग हैं जो 5 से 6 लीटर दूध लेते हैं वो 3 कस्टमर है. ठीक है, तो इसमें क्लास रहेगा, क्लास मार्क रहेगा. इसमें बहुत कम रहता है, डायरेक्ट मेथड सबसे ईजी होता है, बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है. फ्रीक्वेंसी रहेगा, फिर एफ आई एक्स आई रहेगा. एफ आई बोले तो फ्रीक्वेंसी, एक्स आई बोले तो क्लास मार्क. ठीक है, चलो अब हम लोग टेबल फिल कर देते हैं. क्लास है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6. बस एक ही प्रॉब्लम आएगी कि हम लोगों का क्लास मार्क पॉइंट में रहेगा. 1 + 2 3, 3 डिवाइड बाय 2 1.5. एक एक का गैप है तो एक एक प्लस करते जाओ. चलिए पॉइंट में है, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बट इजी है. 17, 13, 10, 7, 3. मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है. 17 इंटू 1.5 कितना होगा, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 5 5 2 25.5 मिला मुझे. 13 इंटू 2.5, 13 इंटू 2.5, 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 5 जा 2, 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 2 3. तो ये मुझे मिला 32.5, ये मुझे मिला 35. 4.5 इंटू 7 कितना होगा, 4.5 2 जा होता है 9, 9 3 जा होता है 27, उसमें 4.5 ऐड कर लो तो 31.5. ये होगा 17.5. ये आंसर मुझे याद था 17.5 वाला. तो एफ आई एक्स आई मैं सबको प्लस करूंगा. ठीक है, लेट मी गिव टाइम टू प्लस. चलिए मुझे मिला यहाँ पे 142 मैंने कैलकुलेट किया. तो अब मुझे एक्स बार का सीधा सीधा फॉर्मूला है सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई.
तो 142 डिवाइड बाय 50 आई विल गेट द आंसर 2.82 लीटर, मतलब 2.5 लीटर के तकरीबन दूध मेन दूध है जो कि हर कस्टमर को जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड वाला वेरी डायरेक्टली वेरी सिंपली हम लोगों ने फाइंड कर लिया और काफी इजी भी था हम लोगों का। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में अज्यूम्ड मीन मेथड है और फिर उसके बाद खतरनाक वाले दोनों स्टेप डेविएशन है। चलिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड घटा सकते हो अगर ज्यादा स्पीड में पढ़ने में मजा नहीं आता तो। ओके, सिंपल। चलिए, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द ऑरेंजेस इज गिवन। ठीक है, ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट करती है कुछ ओनर्स हैं फार्म के जो कि ऑरेंज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनके फार्म में ऑरेंज का पेड़ है, तो उनकी जो कमाई वो यहाँ पे दी है 25,000 से 30,000 1000 रुपए में। ठीक है, 1000 रुपीज में प्रोडक्शन है। और नंबर ऑफ फार्म ओनर, मतलब 25,000 से 30,000 के बीच 20 फार्म वाले हैं, 30,000 से 35,000 के बीच 25 हैं, 35,000 से 40,000 के बीच वाले 15 हैं, 40,000 से 45,000 वाले 10 हैं और 45,000 से 50,000 वाले भी 10 हैं। ठीक है, 10 फार्म ओनर है, ये 10 है। ओके, तो अज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करना है, तो इसमें एक और कॉलम आएगा क्लास मार्क को मैं दे देता हूँ xi, और फिर xi माइनस ए इज इक्वल टू di, और फिर यहाँ पे आप लोग चाहें तो xi माइनस जिसको अज्यूम किए रहेंगे उसको यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे 37.5 मैं अज्यूम करूंगा, अभी आगे बताऊंगा। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो कि होता है fi और लास्ट में fi di। लाइन खींचने की मुझे नहीं लगता यहाँ पे जरूरत है, बिकॉज ऑलरेडी सेपरेटेड है, स्टेप डेविएशन में पड़ती है। तो 25 से 30 हो गया, ये हो गया 30 से 35, ये हो गया 35 से 40, ये हो गया 40 से 45 और ये हो गया 45 से 50। तो ये हो जाएगा 27.5 और फिर 5 ऐड करते जाओ बिकॉज उतने का ही गैप है। तो 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और हम लोगों का अज्यूम्ड मीन कौन होगा? अज्यूम्ड मीन होगा 37.5। लेट अस assumed mean is equal to A is equal to 37.5, इसलिए मैंने यहाँ पे 37.5 लिखा था। ओके, तो चलिए 27.5 माइनस 37.5 इज इक्वल टू -10 -5 0 5 10। डायरेक्टली भी आप लोग लिख सकते हो अगर आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 20 25 15 10 10। अब आपका इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है, बाकी सबको भूल जाओ। अब इनको मल्टीप्लाई करो, -10 इंटू 20 -200 -125 0 50 100। तो सबमिशन ऑफ FI/DI विल बी इक्वल टू -325 प्लस 150, तो ये हो जाएगा -175। ओके, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हम लोगों की? 15 10 10 10 20 20 20 40 40 15 55 55 5 60 20 80, तो 80 हो गया हम लोगों का फ्रीक्वेंसी। और आगे करते हैं अब। चलिए अब यहाँ पे हम लोग डी बार फाइंड करते हैं। तो सबमिशन ऑफ FI/DI अपॉन सबमिशन ऑफ FI, तो -175 अपॉन 80। 175 को 8 से डिवाइड करो, फिर इजीली हो जाएगा। 8 2 जा 16, 1 5 8 1 जा 8 7 0 8 64 और यहाँ पे 0 हो गया। चलिए 21.8 आया, बट हम लोग ने 8 से डिवाइड कर दिया था। 80 से करते तो 2.18 आता, सिंपल। सो -2.18 हो गया हम लोगों का डी बार। तो x बार हो गया हम लोगों का a प्लस डी बार। आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, a है मेरा 37.5 प्लस -2.18, तो 37.50 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि इजीली सॉल्व कर पाऊँ। -2.18। ओके, तो 3750 -218 ऐसा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए। सो आई विल गेट एन आंसर एज, यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा 35.32। ठीक है, और ये मेरा आंसर नहीं है बिकॉज ये मुझे 1000 रुपीज में दिया गया था। ठीक है, सो प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोडक्शन डायरेक्ट लिख दो, तो 35.32 इंटू 1000 लिखो। ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगा 35320 रुपीज। तो ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर, वरना तभी मुझे यहाँ पे अजीब लग रहा था, फिर मैंने यहाँ पे देखा बिकॉज आंसर मुझे याद है लास्ट ईयर का। ठीक है, तो 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये 1000 रुपीज में था। तो यहाँ सब भी आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन। चलिए 2 क्वेश्चन बचे हैं, निपटा देते फटाफट। गाइस यहाँ पे 35.31 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था बिकॉज 2.18। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक और नंबर जाना था, एक और नंबर जाते तो हम लोगों को यहाँ पे ये मिलता। ठीक है, तो 35310 आप लोग कर लो। ठीक है, और अगर आप लोगों को लास्ट में 3532
20 मिलता है तो समझ लेना ये आंसर करेक्ट है, टेक्स्ट बुक में गलत दिया गया है। ठीक है, मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं, मैं नेक्स्ट सम कराता हूँ। चलिए 5th करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट कॉलम आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। चलिए, सबसे पहले इसमें बोला है कि फंड है यहाँ पे कुछ, जिसका मेन फाइंड करना है स्टेप डेविएशन से। तो 0 से 500 के बीच का जो फंड है वो 35 वर्कर का है, 500 से 1000 के बीच 28 का, 1000 से 15,000 के बीच 1500 के बीच 32 का, 1500 से 2000 के बीच 15 का, 2000 से 2500 के बीच 10 का। क्लास मार्क यहाँ पे xi माइनस a इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी इज इक्वल टू यू आई, फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में आ जाएगा एफ आई यू आई। ओके, तो चलिए अब क्लास में यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लास है 0 से 500, फिर 500 से 1000, फिर 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500। क्लास मार्क हो जाएगा 250, फिर 750, फिर 500 प्लस करते जाओ। तो अब यहाँ पे बीच में कौन है? बीच में हम लोगों का 1250 है, तो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो 250 माइनस 1250 इज इक्वल टू माइनस 1000। तो 750 में से 1250 तो माइनस 500, 0 500 1000। अब डी आई अपॉन जी मतलब माइनस 1000, गैप कितने का दोनों के बीच? 500 का, तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -1 0 1 2। मैंने बोला ना नंबर लाइन की तरह लिख दो। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 35 28 32 15 10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइनिंग में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, बट मेन इतना है हम लोगों का। ठीक है, बाकी सबको भूल जाओ, तो इतने पर ध्यान दो। तो -2 इंटू 35 -70, -1 इंटू 28 -28, 0 15 20। अब प्लस प्लस को पहले प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 35, माइनस माइनस को बाद में, तो ये हो जाएगा -98। तो -98 प्लस 35 हो जाएगा FIUI इज इक्वल टू -63। और जो हम लोगों का फ्रीक्वेंसी है वो मुझे प्लस करना होगा, तो 28 प्लस 32 60 70, और 70 प्लस 50 हो जाएगा 120। तो हम लोग U बार फाइंड करेंगे, तो U बार इज इक्वल टू FIUI अपॉन FI, तो -63 अपॉन 120। तो यहाँ पे -0.52, 63 डिवाइड बाय 12, 5 60 30 24 60 48 5 जा। ठीक है, 5 to 5 मुझे मिला फाइनल आंसर। ठीक है, अब मुझे x बार का फॉर्मूला मालूम है, a प्लस यू बार इंटू जी। तो a मुझे मिला है 1750, 1250 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, मुझे लिखना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1250। सो 1250 प्लस यू बार कितना है? -0.525 इंटू जी कितना है? 500 का है। तो 1250 प्लस यहाँ पे 500 से मैं 5 to 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 0 0, 5 5 25, 2 0 0, 2 5 10, 5 0 0, 5 5 25, 0 0 5 2 6 2। तो मुझे मिला -262.5, 262.5। तो 1250 माइनस 262.5, तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा 987.5। फाइनली आई हैव गॉट द मीन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग 5th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलरेडी गाइस 29 मिनट हो गए हैं, तो काफी लंबी हो गई वीडियो, आई थिंक ज्यादा हो गई, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 बार कराया। इवेंचुअली हम लोग इसमें 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, 6 नहीं कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आखिरी क्वेश्चन है, कर लेते हैं, बातें कम। तो इसमें पहले है क्लास, फिर क्लास मार्क। बता रहा हूँ क्या करना है इसमें, वरना आप लोग बोलोगे सर इतना जल्दबाजी मत करो। तो xi माइनस a इज इक्वल टू डी आई, फिर डी आई अपॉन जी इज इक्वल टू यू आई, फिर फ्रीक्वेंसी जो कि रहेगा FI, फिर लास्ट में FIUI। ठीक है, पहले ही मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वरना बाद में लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। चलिए, तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, कुछ लेबर्स हैं, मजदूर हैं, जिनकी पगार हम लोगों को दिखाई जा रहा है। 1000 से 2000 25 मजदूर पाते हैं, 2000 से 3000 45 लोग, 3000 से 4000 50 लोग, 4000 से 5000 के बीच की पगार 30 लोग पाते हैं। कितना कम है इन लोगों का। ठीक है, इसलिए आप लोग आगे चल के वेजेस लेबर्स मत बनिएगा, काफी हाई लेवल के आप बने, ताकि ये 1000 से 2000 हो बट एक दिन के हों। चलिए 1000 to 2000, आफ्टर दैट 2000 to 3000, फिर 3000 to 4000, फिर 4000 to 5000, यहीं तक है। चलिए क्लास मार्क, तो इसका हो जाएगा 1500, इसका हो जाएगा 2500, इसका हो जाएगा 3500,
इसका हो जाएगा 4,500। अब एक्स आई माइनस ए, मतलब मुझे ए भी अज्यूम करना है, सो आई शुड अज्यूम ए। लेट अस अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2500। तो 1500 माइनस 2500 इज इक्वल टू माइनस 1000, फिर आगे माइनस 500, फिर 2500 था ना, तो यहाँ पे वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1000, फिर यहाँ पे 2000। तो डी आई अपॉन जी मतलब माइनस 1000 अपॉन 1000, ये हो जाएगा -1, फिर नंबर लाइन बना दो 0 1 2, ऐसी रहती है ना नंबर लाइन। फ्रीक्वेंसी 25 45 50 30, एफ आई यू आई -25 0 50 60, ये टोटल हो जाएगा 110 और ये -25, तो 110 माइनस 25 मुझे मिलेगा आई थिंक 85। तो ये पॉजिटिव में मिलेगा मुझे पहली बार अक्सर नेगेटिव में आ रहा था। 50 30 180 हो गया और ये 70, तो 80 और 70 होता है 150, तो ये 85 और ये 150। अब आगे सॉल्व करते हैं, यू बार निकालते हैं, तो यू बार इज इक्वल टू एफ आई यू आई अपॉन एफ आई, तो ये हो जाएगा 85/150। तो 85 डिवाइड बाय 15, 15 5 जा 75, 10.06 जा 90, 100 मतलब 666 यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 0.5666, यू बार लगा दो और यू बार इज इक्वल टू लिख दो 0.567, बिकॉज फॉर्मूला ऑफ ग्रेटर नंबर 666 है, ये 5 से ज्यादा है तो इसको 7 कर दो, बात खत्म करो यहीं पे। तो यू बार इज इक्वल टू ये मिला। अब एक्स बार फाइंड करेंगे तो एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस यू बार इंटू जी। तो ए कितना है 2500 प्लस यू बार कितना मिला है 0.567 और जी कितना है 1000 है, तो 2500 प्लस 567, सो आई विल गेट द आंसर 3067। सो पेन यहाँ पे खत्म हो गई, जैसे ही सम खत्म हुआ पेन भी खत्म हो गई, अच्छी बात है। सो हम लोगों का मीन जो था, जो वेजेस था वो 3067 रुपया निकला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग छठा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो पीछे आप लोगों को दो आंसर दिया, एक 3066.66 है जो कि हम लोग वाला है, क्योंकि इसको अगर हम लोग एक नंबर यहाँ करें तो यही बात हो जाएगी, ये करेक्ट है हम लोगों का, मैं तो कहता हूँ। और एक आंसर हम लोगों का 3070 दिया है, वो कब आएगा जब हम लोग 3500 को अज्यूम करेंगे, ऐसे हम लोगों का होता है। ठीक है, तो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो 6.2 सॉल्व करेंगे। 6.2 पूरी तरीके से मीडियन है और 6.3 पूरी तरीके से मोड है। इसमें हर एक एक्सरसाइज एक ही टॉपिक पर बेस्ड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज आपका काफी टाइम ले लिया।